गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:38 हो गए हैं और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आज एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। तो मार्केट जो है कल की रेंज में ही ओपनिंग देके वहीं पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपना जो मार्केट है, अभी तक हमने कोई मार्केट में पोजीशन नहीं बनाई है। उससे पहले हम इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स पर हमारा 9:30 के आसपास चल रहा है। तो इंडिया विक्स भी ज़्यादा नहीं है, डाउन ही आ रहा है। तो इसमें मीन्स ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है आज। तो यहाँ पे हम 26,150 का हम स्ट्रैडल बनाने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से स्ट्रैडल बेच देते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा मार्केट है, स्टेबल मार्केट लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेबल, अगर स्टेबल है मार्केट तो यहाँ पे अपने को क्या करना होता है, अपने को स्ट्रैडल बना देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है वो हम कॉल की सेल कर देते हैं 2 लॉट के साथ। तो हमने सेल कर दिए दोनों साइड में। तो यहाँ पे एसएल आपको पता है कितना होना चाहिए, एसएल हमारा डबल का होना चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी के दिन। तो आपको ये सारा पता ही है। तो यहाँ पे अपना देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो आज। बट उससे पहले ही क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है और रिवार्ड तो आपको मिल ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एसएल एक साइड आपका आपका हिट होगा, एक लेग हिट होगा तो दूसरे साइड आपकी जो काउंटर पोजीशन है वो आपको बचा लेगी। तो यही है आपका पोजीशन में आपको कैसे मैनेज करना है। फिर उसके बाद आप चार्ट बिहेवियर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो मार्केट में। और फिर या फिर ओटीएम या फिर एट दी मनी एक्सपायरी के दिन आप सेल करते जा सकते हो। अगर ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट जैसे भी आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से लगता है कि मार्केट अब रुक रहा है या थम रहा है, तो वहाँ पे मोमेंटम नहीं होना चाहिए या कोई रेंज हो, लेवल हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैटर करती है एंड इंट्राडे में कि किस तरीके से हम आपका रिस्क मैनेज आप करना है। आपको सिर्फ रिस्क मैनेज ही के ही ऊपर फोकस करना है। और तो अल्टीमेटली आपको रिस्क ही डिफाइन करना होता है, रिस्क ही मैनेज करना होता है। तो देखते हैं क्या रहता है आज आपका मार्केट का सिनारियो। देखिए, आपको पता ही है कि आपका जो स्ट्रेटजी है वो वर्क करती है, 10 में से 7 दिन काम करती है। तो फिर आपको उसी स्ट्रेटजी पे इम्प्लीमेंट करना, उसी को फोकस करके काम करना है। इंट्राडे में आपको रिस्क मैनेजमेंट बाकी फैक्टर आपको मैनेज करने होते हैं। बट स्ट्रेटजी पे आप अगर आप बात करते हैं कि आप जैसे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, जैसे नॉन डायरेक्शन दोनों साइड में हम पोजीशन बना लेते हैं और उसके हिसाब से हम रिस्क और रिवार्ड कितना, एसएल कितना रखना है, तो वो आपको डेली इंट्राडे में आपको पता है। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर एडजस्ट करने की नीड नहीं है तो वही पोजीशन को चलने देना होता है आपको। फिर उसके बाद एक से टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप 1 से 2 बजे तक आप वेट करके निकल जाओ। सिंपल फंडा है, आप इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ऐसी एक अकाउंट अलग यूज़ करके पेपर ट्रेडिंग के टेस्टिंग के लिए जो भी है, या फिर सिंगल लॉट के साथ आप रियल मनी के साथ भी कर सकते हो। बट उससे पहले क्या है कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर मीन्स कोई शक ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो, वेट करते हैं। अभी तो वेट करना होगा क्योंकि वेट करने के ही ऑप्शन सेलर को काम करना होता है, वेट वेट का ही पैसा मिलता है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर। तो गाइस टाइम हो गया 2:03 और अपना जो मार्केट है वो पूरा दिन साइडवेज रेंज रेंज में ट्रेड कर रहा है पूरा दिन। 26,150 के हमने स्ट्रैडल बनाया था। तो इसमें हमारा जो बेनिफिट है वो 4,500 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अब हम ₹4 वाला का प्रीमियम तो ख़त्म ही कर देते हैं और इसको भी हम निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे अब हम हमारा जो टारगेट है हमारा फुलफिल हो चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 बजे हमने पोजीशन जो बनाई थी, आप देख सकते हैं कि कब पोजीशन बनाई थी। हमने पोजीशन बनाई थी 9:39 पे और अभी 4 घंटे से ज़्यादा ही हो गए। और इस टाइम तक आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा होता एक ऑप्शन सेलर को और एक्सपायरी के दिन, वो आपको लेके निकल जाना चाहिए। यही हमारा एक रूल है। रूल में एक रूल आता है इसमें कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग निकलना होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इस 2 बजे तक प्रीमियम जो थीटा डीके है वो
मेल्ट हो चुका होता है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही बची होती है प्रीमियम की, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत रहता है एट द मनी के, ओटीएम सारे खत्म हो चुके होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट का काम करता है एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ समझ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।